तो यार मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है पोपली। पर ऑब्वियसली उसका नाम पोपली नहीं है, उसका नाम कुछ और ही है। बट इस वीडियो के आधार पर हम उसे पोपली बुलाएंगे क्योंकि उसका हरकत एकदम पोपली जैसा था। तो आज हम सुनने वाले हैं उसी पोपली की कुछ बेहतरीन कहानियाँ। तो कहानी नंबर 1, पोपली एंड हिज मदर। तो पोपली की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी एंड उनको लगता था उनका बेटा बहुत आदर्श पुत्र है, मतलब द आइडियल सन, जो हर बार पढ़ाई में टॉप करता है, कभी गलत बात नहीं करता और दूसरों के प्रति हमदर्दी दिखाता है। अब पोपली की मम्मी ने एक टाइम फिक्स कर रखा था कि पोपली अगर 5 बजे निकलेगा खेलने तो उसे 6:30 बजे घर वापस आना चाहिए। मतलब कि पोपली की मम्मी 6:30 बजे पार्क में आ जाती थी पोपली को लेने कि चलो बेटा टाइम हो गया, अभी घर चलना है। तो एक दिन ऐसे ही क्रिकेट खेलते खेलते पोपली की हो गई किसी से लड़ाई और उन लोगों में हो रहा था पूरा बहस और फ्लो में उसके मुंह से निकल गई एंड गेस व्हाट। हाय रे पोपली की फूटी किस्मत, उसकी मम्मी पार्क के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही पोपली के मुंह से उन्होंने सुनी गाली, वो आई पोपली को एकदम मतलब कान से पकड़कर खींच के घर की तरफ लेके गई। अब इतना बेहतरीन नज़ारा हमारे आंखों के सामने चल रहा तो हमने भी पोपली और आंटी का पीछा करना शुरू कर दिया। एंड हमने क्या था, पोपली की मम्मी पोपली को एकदम कान से पकड़कर उनके घर फर्स्ट फ्लोर में था वहाँ पर लेके और अपनी बालकनी में पोपली को खड़ा कर देती है और लाल मिर्ची लेके आती है और हमारे आंखों के सामने वो एकदम जबरदस्ती पोपली के मुंह में ठूस देती है एकदम कि और दे गाली देगा तू। साले ले। और बेचारा एकदम कसम से रोते रोते भी खा रहा है। यार पोपली भी लाइक यार मम्मी प्लीज छोड़ दो प्लीज। ये सब नज़ारा उनके बालकनी में हमारे आंखों के सामने हो रहा था और हम तो ऑनेस्टली बताओ तो हंस रहे थे। बेचारा पोपली। नहीं, जो के साइड उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत मारती थी उसको। उसके 7th में कम नंबर आए थे तो उसकी मम्मी पूरा दिन बैठकर खाली पढ़ाती रहती कि पढ़ ये पढ़। लिटरली उसके पास खाली खाने का टाइम ही बचता था। एनीवेज, ये था स्टोरी नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टोरी नंबर 2 की तरफ। तो अब इस कहानी का टाइटल है पोपली एंड द गटर। तो हाँ, हमारे अपार्टमेंट से लग के था एक गटर एंड हम जब भी क्रिकेट खेल रहे होते थे, हल्का सा शॉट नहीं मारा जाता था, उस गटर में बॉल पड़ती ही पड़ती थी। एंड अब सारे ग्रुप में मेरे ख्याल से एक ऐसा स्पेशल बच्चा रहता था जो कि रिकॉग्नाइज होता है गटर से बॉल लाने का। एंड अब गैस करो कि हमारे ग्रुप में ऐसा कौन था। सो हमारे ग्रुप में ऐसा महान व्यक्ति था या पोपली। तो एक दिन सुबह के 10 बज रहे थे और हम लोग बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे थे एंड अब अचानक से एकदम नहा धो के एकदम स्पेशल बन के आया कौन, हमारा प्यारा पोपली। एकदम बंदा मतलब पूरा चमक रहा था, मतलब एकदम 2 किलोमीटर दूर से ही हमें दिख रहा था कि वो चमक रहा है। एंड अब पोपली सामने आता है, फिर पोपली भी लाइक हम भी खेलेंगे। फिर हम भी लाइक हाँ ये रुक, इस मैच को खत्म हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एंड अब इतनी देर में बॉल सामने आई, मैंने उड़ाया एंड अब बॉल उड़ते उड़ते गई और उस वाले गटर में गिर गई। एंड अब जब बॉल नाले में गई तो बॉल लाएगा कौन, डेफिनेटली पोपली। अब मैं पोपली को बड़े ही प्यार से बोल रहा हूँ कि यार फटाफट जाके उस गटर से बॉल ला देना प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने 2 बार बोली उस समय। एंड पोपली भी लाइक मैं अभी कोई बॉल नहीं उतार सकता, मैं अभी नहा के आया, अच्छे कपड़े भी पहन के आया, मैं उतार नहीं सकता। एंड फिर मैं लाइक प्लीज तू जाके बॉल तो ला दे, उसके बाद श्योरली इस मैच को खत्म करेंगे और तेरा बैटिंग सबसे आगे देगी। एंड गेस व्हाट, बोला वाला पोपली मान गया। एंड अब उस नाले के बीच में कुछ स्पेसेस बना होता है जिसमें तुम पैर रख के नाले के उतर सकते हो। तो हमारा पोपली उस स्पेसेस में पैर रख के नाली में उतर गया। तो उसने नाली में से बॉल निकाली और ऊपर फेंक दी। जैसे ही उसने बॉल फेंकी, पता नहीं अचानक क्या हो, पोपली का शायद पैर फिसले और वो डायरेक्ट मुंह के बल एकदम नाली में सो गया। तो हम सारे दोस्त बॉल उठा के सब निकलने वाले थे बस, फिर अचानक से पोपली की गटर में से कुछ आवाज आया। भाई तो हमने नीचे देखा और जो पोपली था ना वो गटर में सीधा लेटा हुआ एकदम, मतलब ना उन लोग बोल रहे कि ये सब क्या फिल्मिंग करके लग रहा है, पागल है तू। लिटरली यार पोपली बेचारा वो खुद ही उठा और खुद ही वो स्पेसेस जो थी उसमें पैर रखकर उठ के आया एंड अपना पैर उड़ाया और लिटरली रोते रोते वो अपने घर की तरफ जाने लगा था। लाइक यार सीरियसली वो नए चमकदार कपड़े पहन के आया था और अभी गटर मैन बन के जा रहा है। एंड ये सब के बाद वो बेचारा रोते रोते घर की तरफ रवाना हो गया। और इधर मैं सोच रहा हूँ हे भगवान, वो बेचारा नहा धो के आया था, मैंने उसको गटर में भेज दिया था। और पोपली कसम से गजब ही बंदा था। आई रिस्पेक्ट दैट गाय, दिल से रिस्पेक्ट है उस बंदे के लिए। मतलब बंदा सुबह सुबह नहा के आया और मेरे कहने से वो बॉल लाने गटर में घुस गया। बंदे का क्या हाल हुआ था तुम अगर देखते। एनीवेज गाइस, दिस इज फॉर दिस वीडियो। आज का स्टोरी टाइम इसमें ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम या कुछ और में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।